नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गंभीर परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हाल में हुआ है, उससे पश्चिम एशिया की राजनीति में शांति और अस्थिरता का माहौल बनेगा। वर्षों से इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति रही है। नई स्थिति में यह लगने लगा है कि ईरान अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को विराम दे सकता है। हालांकि यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन असल चिंता यह है कि ईरान के साथ हुए अमेरिकी समझौतों को इजरायल और सऊदी अरब सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अपने स्वाभाविक दुश्मन की नज़दीकी शायद उनको रास नहीं आ रही हो, लेकिन अगर दुनिया परमाणु हथियार से सुरक्षित होने की दिशा में अच्छा कदम आगे बढ़ाती है, तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह बात इजरायल और सऊदी अरब को आवश्यक रूप से जरूर समझना चाहिए। तालिबान और अफगानिस्तान वार्ता की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत हो रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि तालिबान बातचीत के लिए नहीं पहचाने जाते हैं। वे हथियार और जंग पर यकीन करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कामयाबी छोटी नहीं है। ऐसा अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि तालिबान कड़ी शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए आने को तैयार हो सकता है। उसकी अहम दिलचस्पी यह है कि अमेरिकी फौज पूरी तरह से बाहर हो जाए। अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल का पूरी तरह बंद होना ऐसा मसला है जो करार के बाद ही हो पाएगा, न कि समझौते से पहले या उसके दौरान। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, फिर भी दोनों मुल्कों की नीति में खास बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों का मकसद यह हो सकता है कि भारत की सीमा में घुसपैठ करना, कुछ जमीन हथियाना, जब हरकत खबर बन जाए तो उसका खंडन करना, और जब मामला ठंडा पड़ जाए तो नए तरीके से नई सोच के साथ फिर से आक्रमण करना। जहाँ तक चीनी रणनीति का प्रश्न है, वह अचानक ही किसी देश पर आक्रमण करता है। हर दम वायुसेना साथ होती है, और जब तक कोई देश समझे कि क्या हुआ, तब तक चीनी सैनिक दुश्मन के 150 सैनिक मारकर कई चौकियों पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार जिस जमीन पर चीन का कब्जा हो गया, वह उसको अपनी मानने लगता है। अगर 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में न भेजा गया होता, तो यह समस्या काफ़ी समय पहले ही निपट चुकी होती और आज कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सकती थी।
यह सदन आज भारत के अमर शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें सदन की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता है। इस सदन का यह मत है कि हम लोगों को जहां तक हो सके जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति सामाजिक और मानवीय आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को यह भी चाहिए और यह सदन भी चाहता है कि जन सामान्य की मूलभूत सुविधा की व्यवस्था होती रहे, उनकी आर्थिक उन्नति और उसके जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करना प्रदेश की विकास प्रक्रिया के केंद्र बिंदु रहे हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सदन में यह संकल्प किया गया है कि हम जनसाधारण के विकास एवं प्रदेश के दूरगामी हितों में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित प्रकार से विदोहन करेंगे। पंचायत एवं स्थानीय निकाय के अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए जनसाधारण के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश की संपूर्ण जनता को विशेषकर महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के सघन उपाय करेंगे। कृषि, ग्रामोद्योग, पशुपालन की उत्पादकता तथा ऊर्जा एवं सिंचाई के साधनों की उपलब्धता में वृद्धि करेंगे। हमारी तरफ से जनसंख्या नियंत्रण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मानव संसाधनों का विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उपलब्ध मानव शक्ति बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित किए जाएंगे। हम जहां तक हो सकेगा वहां तक क्षेत्रीय तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। विकासीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास कर हम राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चाहे अनुसूचित जाति की महिला हो या जनजाति की महिला हो, चाहे कृषक वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के साथ अन्य पिछड़े एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक न्याय का माहौल सुनिश्चित करते हुए उन्हें सभी अर्थों में समान स्तर पर लाने के लिए अविरत प्रयास कर विकास प्रक्रिया में जनसाधारण की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुनिश्चित कार्य करेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे। हम जन सामान्य की भावना के अनुरूप व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। हम यह भी संकल्प करते हैं कि विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के लिए हम सांप्रदायिक सद्भावना एवं सर्वधर्म समभाव का वातावरण निर्मित करेंगे। मैं समझता हूँ सदन इस प्रस्ताव से पूरे तौर से सहमत होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। प्राप्त राशि से मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीब आदिवासियों के कल्याणार्थ स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन होता है।
आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य के अनुसार निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। लक्ष्य के अनुसार कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त चयन सूची के आधार पर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक जिले में निगम के प्रभारी अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक उपायुक्त, जिला संयोजक पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत जिलाध्यक्ष के अनुमोदन से ऋण का वितरण बैंक के माध्यम से हितग्राहियों को किया जाता है। स्टॉप।